आज हम लोग मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मार्क्सिज्म जो थ्योरी दिया हुआ है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। मार्क्सिज्म किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं मानता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं मानता है। मार्क्सिज्म कम्स इन अगेंस्ट ऑफ लिबरलिज्म, यानी मार्क्सिज्म जो है वो लिबरलिज्म के अगेंस्ट में आया था। मार्क्सिज्म इज ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक सोशलिज्म। मार्क्सिज्म का दूसरा नाम है साइंटिफिक सोशलिज्म। मार्क्सिज्म को हम लोग साइंटिफिक सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि साइंटिफिक सोशलिज्म का दूसरा नाम क्या है या फिर मार्क्सिज्म का दूसरा नाम क्या है। तो ये याद रखिएगा कि मार्क्सिज्म का दूसरा नाम साइंटिफिक सोशलिज्म है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिक फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म क्या है, यानी मार्क्सिज्म के बेसिक फीचर्स क्या है। पहली फीचर है कि ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करता है। इट इज टेकन फ्रॉम हीगल्स डायलेक्टिक थ्योरी। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है वो हीगल्स के डायलेक्टिक थ्योरी से लिया गया है। अब हीगल्स की डायलेक्टिक थ्योरी क्या है? हीगल्स की जो डायलेक्टिक थ्योरी है वो कहता है कि जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, जहाँ जो यहाँ तक ह्यूमन सिविलाइजेशन पहुँचा है, इसके पीछे सिर्फ तीन ही रीजन है। एक थेसिस, दूसरा सिंथेसिस और तीसरा एंटीथेसिस। थेसिस, सिंथेसिस और एंटीथेसिस के माध्यम से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी आगे तक बढ़ा है या ह्यूमन सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट हुआ है। इसका कहना यह है कि किसी एक ज़माने में कोई एक आइडिया होगा, उसको हम लोग थेसिस बोलेंगे। फिर क्या हुआ कि उस आइडिया के अगेंस्ट में एक और आइडिया, उससे बेहतर आइडिया डेवलप हुआ। कुछ दिन के बाद जब उस आइडिया में खराबी लगने लगा तो थेसिस में जो खराबी हुआ उसको सुधार करके सिंथेसिस आया। तो क्या हुआ, जब न्यूअर आइडिया आया तो उसको सिंथेसिस और थेसिस नाम दिया गया। अब उन दोनों में क्लैश हो गया कि दोनों में बढ़िया आइडिया कौन है, क्या खराबी है, ये खराबी है या नहीं है। उन दोनों में जो क्लैश हुआ तो फिर उससे आया डिस्कशन। जब डिस्कशन हुआ तो उन दोनों से एक बेटर आइडिया निकला जो सिंथेसिस और थेसिस दोनों से बेटर था। अब उस आइडिया को हम लोग बोलते हैं एंटीथेसिस। अब वो एंटीथेसिस लागू हो जाएगा सोसाइटी में, और फिर वो एंटीथेसिस जब ज़्यादा दिनों के लिए सोसाइटी में रहेगा तो वो फिर से थेसिस का रूप ले लेगा, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो हीगल बोलता है कि थेसिस, सिंथेसिस और एंटीथेसिस का मतलब सिर्फ यही है कि न्यूअर आइडिया का हम लोग एक्सेप्टेंस करते हैं। न्यूअर आइडिया जो होता है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, पुराने और ओल्ड जो आउटडेटेड आइडियाज है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको कार्ल मार्क्स रिलेट करता है हीगल्स के डायलेक्टिक थ्योरी को। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो थेसिस है, उसके सिंथेसिस में प्रोलिटेरिएट क्लास आएगा, जो वर्कर क्लास है वो आएगा, वर्कर क्लास। और इन दोनों में जो क्लैश होगा उससे उभर के आएगा क्लासलेस सोसाइटी, और वो फिर एंटीथेसिस होगा। दूसरी बात करता है ये मैटेरियलिस्टिक थ्योरी को। मैटेरियलिस्टिक थ्योरी में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी का जितना भी चीज़ है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी आदमी का वैल्यू है, वो सिर्फ एक ही चीज़ डिसाइड करता है, इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी अच्छा है तो बाकी सारे मोरल वैल्यू आपके अच्छे हो जाएंगे, आपकी पॉलिटिकल लाइफ अच्छी हो जाएगी, जो भी आपकी बाकी सारी लाइफ है वो सारी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ इकोनॉमी के आधार पे आपका सारा लाइफ डिपेंड करता है। तीसरी बात करता है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में कहता है कि जो भी चीज़ की वैल्यू है उसको वर्कर वैल्यू देता है। अगर वर्कर काम ना करे तो किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं होगी। जैसे वर्कर लकड़ी खरीदता है, फिर उससे कुर्सी बनाता है, लकड़ी का दाम कम होता है लेकिन कुर्सी का दाम ज़्यादा होता है। और वो बोलता है कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू वर्कर क्रिएट करता है लेकिन वर्कर को फ़ायदा नहीं मिलता है। जो भी फ़ायदा होता है वो सिर्फ बुर्जुआज क्लास को होता है। जितना उसका जितना भी पैसा है जो वर्कर क्लास को मिलना चाहिए वो नहीं देता है, वो नहीं मिलता है। अब इससे तंग आके क्या करेगा, वर्कर बोलेगा कि क्लास स्ट्रगल करेंगे हम, वो बुर्जुआज को आउट करेगा। तो प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआज में क्लास स्ट्रगल होगा, इन दोनों में लड़ाई होगी। तो ये कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। देखिए ये जितने भी आ रहे हैं ये सब एक सिस्टमेटिक वे में आ रहे हैं। सरप्लस वैल्यू होगा, उसके लिए वर्कर लड़ाई करेगा, तो उसको क्लास स्ट्रगल बोल दिया।
जब लड़ाई होगा वर्कर्स में और वो कैपिटलिस्ट क्लास में, तो क्या होगा कि जो वर्कर क्लास है उसको तो सपोर्ट देगा मिडिल क्लास। जब मिडिल क्लास सपोर्ट देगा, यहाँ पे लिख देते हैं मिडिल क्लास, तो प्रोलिटेट क्लास जो है उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी और वो कैपिटलिस्ट क्लास से जीत जाएगा। जब वो जीत जाएगा तो उसका एम रहेगा क्लासलेस सोसाइटी बनाना। लेकिन क्लासलेस सोसाइटी तब तक नहीं बनेगा जब तक जो है स्टेट का जो ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, अपना काम बंद नहीं करेगा। ये जब तक रहेगा तब तक स्टेट रहेगा, और स्टेट रहेगा तो कैपिटलिस्ट क्लास रहेगा। तो प्रोलिटरेट क्लास क्या करेगा कि इन तीनों ऑर्गन को ख़त्म करेगा, इन तीनों ऑर्गन को ख़त्म करने का काम करेगा। जब तक ये रहेगा तब तक प्रोलिटरेट डिक्टेटरशिप रहेगा। जब ये ऑर्गन ख़त्म हो जाएंगे तो क्लासलेस सोसाइटी अपने आप आ जाएगी, स्टेट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और इस स्टेज में क्या करेगा कि प्रोलिटरेट क्लास अपना डिक्टेटरशिप धीरे धीरे ख़त्म कर देगा और क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। और ये जो सोसाइटी होगी वो इकोनॉमी के आधार पे होगी, उसमें कोई स्टेट का रोल नहीं रहेगा। अब मार्क्सिज्म के क्रिटिसिज्म पे आते हैं। क्रिटिसिज्म में पहली बात ये कहा जाता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, ये कोई लिबर्टी नहीं मानता। ये बोलता है लिबर्टी कुछ नहीं है, अगर आपके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी है तो सबको, आपको सारी आज़ादी, अगर आपके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है आपको कुछ भी आज़ादी नहीं। दूसरी बात ये करता है कि स्टेटलेस सोसाइटी है, ये स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। जबकि हम ये देखते हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी जहाँ होती है वहाँ एनार्किज्म की ज़्यादा चांस हो जाती है, एनार्किज्म की ज़्यादा चांस हो जाती है। लेकिन एनार्किज्म अगर रहती है तो वहाँ स्टेटलेस सोसाइटी, फिर वो मॉडर्न सोसाइटी का काम ही नहीं होगा, फिर तो यहाँ पे लॉ ऑफ जंगल हो जाएगा। इसलिए ये इसका क्रिटिक्स है कि स्टेटलेस सोसाइटी नहीं हो सकता। तीसरी बात ये है कि ये रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी कोई भी चेंज जो होगा वो रेडिकल तरीके से होगा, रिवॉल्यूशन से होगा, जो कि गलत है, ये मैनकाइंड के लिए फैटल है। ये मैनकाइंड के लिए फैटल है, इसलिए ये रिवॉल्यूशन की बात करता है, ये इसका क्रिटिसिज्म। तीसरी बात ये बोला जाता है कि ये थ्योरी ऑफ सरप्लस पहलू की बात करता है। चौथी बात, सरप्लस पहलू में जैसा कि इसने पहले ही कहा है कि ये वर्कर क्लास की सिर्फ बात करता है, तो ये वर्कर क्लास की सिर्फ बात करता है। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर कैपिटलिस्ट अपना लैंड और कैपिटल लगाए ही नहीं तो वर्कर क्लास काम कहाँ से करेगा। तो ये गलत बात है कि किसी भी चीज़ की सरप्लस वैल्यू डिसाइड जो है वो वर्कर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।